तो हाय, दिस साइड आदर्श। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने शायद कल की ट्रेनिंग नहीं देख पाए, और मे बी इन फ्यूचर अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ करना चाहता है मेरी नेवर एआई, और वो एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है हमारे बिजनेस में, तो वो कैसे करते हैं मैं इस वीडियो में हल्का तो शॉर्ट में बता देता हूँ। बाकी डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब वगैरह में मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है ये कोई फॉरएवर ओरिएंटेड नेटवर्क मार्केटर्स के लिए नहीं है। इट्स जस्ट अ एप्लीकेशन फॉर सेल्स पीपल जो कॉलिंग करते हैं, तो उनको कॉलिंग करने के लिए नॉर्मल डायल पैड एप्लीकेशन होती है। फॉर एग्जांपल इन फोन में हमारे पास ये वाली एप्लीकेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल, राइट। सो ये वाली एप्लीकेशन में क्या है, सिर्फ आपको नेम और नंबर दिखते हैं और ज़्यादा कोई डिटेल्स होती नहीं है। तो इट्स बेटर कि हम एक बेटर एप्लीकेशन यूज़ करें कॉलिंग के लिए, और जिससे हमारा फॉलोअप भी ना छूटे, और कई बार हमें फॉलोअप में ही प्रॉब्लम होती है। तो एप्लीकेशन इज सिंपल, एप्लीकेशन का नाम है नेवर एआई, और इसकी टैगलाइन सिंपल है, नेवर मिस अ फॉलोअप अगेन। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम फॉलोअप भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सेल्स में होता है, वो भूल जाता है, क्योंकि कई हम जगह ही जगह बिजी होते हैं। हम डाटा हर हर जगह मैनुअली ऐसे कॉपी पेन में तो नहीं रख सकते। तो डाटा को भी हमें ऑनलाइन रखना पड़ेगा, डाटा को भी हमें सब कुछ करना पड़ेगा। सो वो चीज़ करने के लिए मैंने ऐप बनाई है। अब उसको यूज़ कैसे करना है, मतलब अब क्योंकि हम भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वी आर आल्सो इनटू सेल्स, हम भी सेल्स करते हैं, हम भी फॉलोअप करते हैं, हम भी ट्रैकिंग करते हैं। तो हम अपने गेम में या फिर हम अपने इंडस्ट्री में उस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे करना होता है, ठीक है। तो दोनों जगह एप्लीकेशन चलती है, वेबसाइट में भी चलेगी, वेब में चलेगी, मतलब लैपटॉप पे भी चलेगी, और सेम थिंग एप्लीकेशन आपकी फ़ोन पे भी चलेगी, ठीक। तो मैं पहले आपको वेबसाइट में बता देता हूँ कि वेबसाइट में कैसे चलती है, मतलब लैपटॉप में चला के बता देता हूँ कि लैपटॉप पे कैसे यूज़ करना है, फिर मैं आपको मोबाइल में कैसे यूज़ करना है वो बता दूंगा, दोनों में बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्रीन शेयर करते हैं। हम नॉर्मल अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, और हम अब चाहो यहाँ पे हम वेबसाइट का नाम भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट का नाम है neverai.com, ठीक है। तो हम वेबसाइट का नाम डालेंगे, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी, आपको उस पर क्लिक करना है। एंड जैसे आप क्लिक करोगे एक वेबसाइट ओपन होगी, थोड़ा लोड ले रहा होगा, just a minute। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट आप बाद में आराम से देख सकते हो, आपको बहुत कुछ इसमें लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे एक टैब दे रखा है लर्नअप का। यहाँ पे मैं ज़्यादा डाटा इनपुट नहीं करा, बट इन फ्यूचर आपको बहुत सारा लर्निंग मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स डाल रखे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स क्या होते हैं, जाकर डायरेक्टली वेबसाइट से भी देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, राइट। कुछ नेटवर्क मार्केटर्स या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग कुछ बुक्स मैंने दे रखी हैं। ऑल दो इसमें आपको और सेक्शन ऐड ऑन होंगे, रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, दूसरी इंडस्ट्रीज में जो लोग सेल्स करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए बुक्स वगैरह मटेरियल यहाँ पे अपडेट होगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ यहाँ पे इतना है, ठीक। सेम थिंग अबाउट में जाओगे, आपको यहाँ पे सारी पॉलिसीज वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी, डोंट वरी। बट हमारे काम के लिए क्या है, सिंपल, आपको यहाँ पे ओपन ऐप दिख रहा होगा, नेवर ऐप, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक वेबसाइट और ओपन होगी, ठीक। और उस वेबसाइट से सीधी एप्लीकेशन ओपन होगी, करेक्ट। जैसी एप्लीकेशन ओपन होगी वो आपसे साइन अप मांगेगा, ठीक, कि आपको अकाउंट क्रिएट करना है। तो जब पहली बार आप अकाउंट एप्लीकेशन ओपन करोगे, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ऊपर आपको पॉपअप ऑप्शन मिलेगा कि आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन में भी ओपन कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन सिम ऐड हो जाएगी, सिंपल। अगर यहाँ पे आप शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। और नॉर्मल विंडोज में यहाँ पे थ्री डॉट्स होंगे क्रोम में, और यहाँ पे ऐड टू डॉक दिख रहा होगा, वहां पे ऐड टू होम स्क्रीन होगा। सेम थिंग आपको फोन में होगी, ऐड टू होम करनी है और ऐड टू स्क्रीन करनी है, ठीक। जैसे ये चीज करोगे वो ऑप्शन मांगेगा, वेट करना, थोड़ा लोगो आ जाने देना, और ऐड पे क्लिक कर देना, क्योंकि मैंने पहले कर रखा है तो इसलिए रिप्लेस बोल रहा है। जैसे वो चीज करोगे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी और आपके फोन में आ जाएगी, क्रिएट। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे खोल देता हूँ, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन मेरी ओपन हो जाएगी। अब इन डिटेल नहीं जाऊंगा कि एक्चुअल में कितने फीचर्स हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसमें तो पूरी मीटिंग लगेगी। बट कॉलिंग आप कैसे कर सकते हो, फिर धीरे धीरे चीज आप समझ जाओगे ऑटोमेटिकली, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल जब तक वो हो रहा है, यहाँ पे हम, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे साइन अप करने के लिए अपना नेम डालना, अपनी ईमेल आईडी डालना और पासवर्ड क्रिएट करना, ठीक है। मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, तो मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा और इस अकाउंट से मैं लॉग इन कर लूंगा, ठीक है। अब जैसे ही आप लॉग इन करोगे आपके सामने एक सिंपल डैशबोर्ड ओपन होगा। अब क्योंकि मैंने डाटा ऑलरेडी इस पे फिल कर रखा है ना, ये डाटा ऑलरेडी फिल्ड है, तो हो सकता है आपको ना समझ में आए कि इसको कैसे यूज करते हैं, क्या डाटा कैसा है। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक नई शीट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे ऐड शीट पे क्लिक करूंगा, और आज डेट है 11 दिसंबर, तो 11 दिसंबर शीट क्रिएट करूंगा, ठीक। तो आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपके सामने ये सिंपल सी वो आएगी, ठीक, सिंपल आएगा।
कि खाली होगी सारी चीजें, ठीक है। अब चलो सिंपल कर भी देता हूँ, नहीं तो इज बेटर, ठीक है। लो डाटा सीधा हो गया एंड सारी चीजें भी साफ हो गई, ठीक है, गुड। ये तो मैं कल मीटिंग ले रहा था, उसकी टू डू लिस्ट थी, इसको भी हटा देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ आए, ठीक है। लो, तो ये मैंने साफ कर दिया, सारी चीजें बिल्कुल नई जैसी मिलेंगी। तो जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो आपको, जैसे हमने एक नई शीट क्रिएट करी, ठीक है, तो मैंने 11 दिसंबर पे गया, आज का दिन है और आज मुझे अब कॉलिंग करनी है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें लीड इंपोर्ट करनी होती है, मतलब हमें इसमें डाटा चाहिए ना जिस पे हम कॉलिंग करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन होगा, मैनुअली भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, मैनुअली भी आप नेम और नंबर डाल के प्रोस्पेक्ट ऐड कर सकते हो, बट क्योंकि हम हमारे बिजनेस में क्या होता है, मतलब लीड इंपोर्ट कर सकते हो, हमारे बिजनेस में जो लीड आती है हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक। तो मैंने अभी के लिए जो प्रैक्टिस लीड का सेट है हमारे बिजनेस में वो लिया हुआ है। प्लीज नंबर नंबर वो मत करना, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है, और आप लोगों के लिए बस बना रहा हूँ। अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हमारी एप्लीकेशन को नहीं पता ना कि आपके एक्सेल शीट में कौन से कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई टू ट्रैक कि भाई इस कॉलम में ये है। तो आपको ज्यादा हेडेक नहीं लेनी, मैंने सब इंटरफेस सही से दे रखा है। वो एप्लीकेशन सिर्फ आपसे पूछेगा कि कौन कौन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नेम क्या है, तो यहाँ पे क्लिक करना, बोल देना ये चीज नेम है, आपको दिख रही होगी ऊपर मैंने दे रखा है कि आप देख भी सकते हो। बाकी सिंपल आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन में बोलेगा फोन नंबर क्या है, तो ये डाल देना ये फोन नंबर है। वो पूछेगा एड्रेस क्या है, तो बोल देना ये रहा एड्रेस। तो इससे क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप 30 सेलेक्ट करोगे तो इस रो में पूरा एज है तो ऑटोमेटिकली कर लेगा। यहाँ पे आप नाम सेलेक्ट करोगे तो मतलब इस पूरी कॉलम में नाम है। यहाँ पे आप नंबर सेलेक्ट करोगे मतलब इस पूरी कॉलम में नंबर ही नंबर है, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, ठीक। अब वो पूछ रहा एज क्या है, यहाँ पे मैंने एज और डेट ऑफ बर्थ दोनों रखा है, डेट ऑफ बर्थ होगी तो वो सिलेक्ट कर लेना, एज दे रही तो एज सेलेक्ट कर लेना, ठीक। जेंडर में आपको क्या करना है, मेल फीमेल जो भी ऑप्शन ऑप्शन दे रखा हो। इंस्टाग्राम अगर मेंशन होगी आपके एक्सेल शीट में तो सिलेक्ट कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इंस्टाग्राम मेंशन होगी तो गुड है, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेशन में अभी के लिए इसने जो भी दे रखा है मैंने प्रोफेशनल वाली सीट भी कर ली सिलेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट का होगा, सॉलिड्स का था, इंपोर्ट पे क्लिक करोगे। जैसे इंपोर्ट करोगे, टा, आपकी लीड्स, आपका डाटाबेस आपके सामने, राइट। अब आपको करनी है कॉलिंग। देखो अब इससे क्या हुआ, आपको फॉर एग्जांपल 100 लीड्स थी तो मुझे 100 नंबर, नाम और उसके नंबर लिखने नहीं पड़े कॉपी में, ठीक है। दूसरी चीज, मेरे पास पूरी लीड्स का ट्रैकिंग ऑनलाइन है। तीसरी चीज, अब जब मैं कॉलिंग कर रहा हूं मुझे पता है कि मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, नंबर भी सेव करने नहीं पड़ा, ठीक। अब आगे क्या करना है, अब हमें कॉलिंग करनी है, तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन देख रहे हो, एक कॉल का और एक व्हाट्सअप का। तो यहाँ पे सिर्फ लगा नहीं रखे, ये यूज भी होते हैं, मतलब अगर आपको कॉल करनी है, अगर आपको किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है तो आप सिंपल यहाँ पे कॉल का बटन दबाओगे, सीधा कॉल लग जाएगी, ठीक है। एक पॉपअप आएगा और कॉल लग जाएगी। अगर आपको किसी को व्हाट्सअप मैसेज करना है ना, किसी को व्हाट्सअप मैसेज करना है, तो अब आपको नंबर सेव करने की जरूरत नहीं, नंबर सेव करो फिर व्हाट्सअप ओपन करो फिर व्हाट्सअप पे सर्च करो, या फिर नंबर को कॉपी करो फिर व्हाट्सअप पे जाओ फिर पेस्ट करो फिर उसको ओपन, इतनी मेहनत नहीं करनी, ठीक है। अगर उसने फोन नहीं उठाया और आप चाह रहे हो कि उसको व्हाट्सअप पे कोई मैसेज ड्रॉप करना, सिंपली व्हाट्सअप का लोगो पे क्लिक करना और आपका व्हाट्सअप ओपन, ठीक। ऑल दो वो मैसेज कुछ नहीं सेंड करेगा, वो सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा कि ये लो नंबर, अब आपको जो मैसेज करना है कर लो, तो बाकी नंबर सेव कर लेना उसके बाद लिंक भेज देना, ठीक। आई होप एक चीज क्लियर होगी, ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, कितना इजी हो गया, अरे सर, ठीक है। तो यहीं से डायरेक्टली कॉल लगेगी, यहीं से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे जाओगे। तो आप अब आपको ये नॉर्मल फोन का डायल एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा भी इस एप्लीकेशन में वैसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको यूज करने आने चाहिए और जो यूजफुल भी है। कैसे, अब मान के चलो आप कॉलिंग करते हो, अब आप कॉल कर रहे हो तो कोई ना कोई किसी ना कुछ रिस्पॉन्स करता है ना, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन इंडस्ट्री से है, या फिर मान के चलो कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई कोचिंग सेंटर है और वो कॉलिंग कर रहा है बच्चों के लिए ताकि उनके एडमिशन्स के लिए, राइट, कॉलिंग कर रहे हैं। तो किसी बच्चे ने बोला कि मैम अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मैं आपसे 1 महीने बाद मैं ज्वाइन कर लूंगा। कोई बच्चा बोल रहा है मैं अभी 12th में हूँ मैम, 1 साल बाद जब मैं फॉर एग्जांपल 12 पास कर लूंगा फिर मैं एमपीपीएससी का बैच ज्वाइन करूंगा। एंड हमारे बिजनेस में हो सकता है कि हम उनको कॉल करते हैं तो वो नॉट पिक आता है, मतलब जो भी रिस्पॉन्सेज आते हैं कॉल के बाद ना, तो वो अपने अपने इंडस्ट्रीज के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं थोड़ा आपको डिटेल बता देता हूँ उसका ऑप्शन क्या है, रिस्पॉन्सेज मतलब क्या है कि अब आप मान लो आप किसी को कॉल कर रहे हो, तो कॉल करोगे तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेगा,
राइट। तो हर इंडस्ट्रीज में अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं। रियल एस्टेट में अलग होगा, जो रियल एस्टेट जो भी रियल एस्टेट कर रहा होगा वहां पर रिस्पॉन्स कुछ और होगा, कि उसको लो बजट देखना होगा, अभी पार्टी रेडी है, पार्टी ने साइट विजिट कर लिया, अभी पार्टी को कंस्ट्रक्शन देखना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सेम रिस्पॉन्स हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ हमारे लोग करेंगे जो लीड होगी। तो हमारे बिजनेस में हम लीड को प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। अब प्रोस्पेक्ट को जब हम कॉल करेंगे या लीड को हम कॉलिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ वो रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अब हमारे बिजनेस में क्या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं? पहला, जब हम कॉल करेंगे तो हो सकता है फोन ही ना उठाए, तो उस रिस्पॉन्सेज को हम मान लेंगे नॉट पिक्ड, ठीक है। सेकंड रिस्पॉन्स क्या होता है? हम कॉल करें वो बिजी गया, ठीक है, तो ये कंसिडर इट एज अ नॉट पिक आल्सो, बट हो सकता है उसका फोन बिजी जाए। तीसरा रिस्पॉन्स क्या होगा? उसको कॉल करी, उसने फोन उठाया और बोला मैंने फॉर्म फिल नहीं करा था, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये भी रिस्पॉन्स आ सकता है। फोर्थ रिस्पॉन्स क्या आ सकता है हमारे बिजनेस में? कि हम कॉल करें और बंदा कॉल कट कर दे, कि उठाए नहीं फोन। फिफ्थ रिस्पॉन्स क्या आएगा? कि बंदे से बात हो गई और वीडियो भी चली गई, राइट। और क्या रिस्पॉन्स आएगा? वीडियो, बस इतने ही आते हैं। और आखिरी जब वीडियो चलेगी तो वीडियो जाने के बाद वो इनरोल कर लेता है, ठीक है। उसके बाद तो हमारा फनल वाला सिस्टम स्टार्ट होता है कि जब बंदा एनरोल कर लेता है फिर हम उसको स्टेजेस में ले जाते हैं, मतलब डे 1, डे 2, डे 3 हमारे फनल बोलते हैं। पर और इंडस्ट्रीज में अब देखो, हम फनल का यूज करते हैं, इसका मतलब है ये नहीं है कि हर कोई फनल का यूज करता है। तो वहां पे मैंने इन एप्लीकेशन आपको ऑप्शंस रहेगा कि अगर आप सेल्स पीपल हो, अगर आप इफ यू आर इनटू सेल्स अगर आप सेल्स कर रहे हो तो आप चूज कर सकते हो कि अगर आप स्टेजेस में काम करते हो, मतलब फनल में काम करते हो, तो आपके लिए भी वो ऑप्शन है। तो हमारे बिजनेस में हम फनल का यूज करते हैं, हमारे बिजनेस में हम स्टेजेस का यूज भी करते हैं, तो हम वो ऑप्शन भी यूज करेंगे। अब वो करना कैसे है वो बताऊंगा, ठीक है। मैं वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ और बड़े ध्यान से देखना। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सेज का आपको कॉलम दिख रहा होगा, सिंपल सा। क्या करना है? सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिस्पॉन्सेज ऐड कर रखे हैं, जैसे मान के चलो मैं कुछ रिस्पॉन्सेज डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको स्टार्टिंग से सारी चीजें बता पाऊँ। ठीक, ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि एक तो कंपलसरी है, ठीक है। एनरोलमेंट वाला ऑप्शन तो ठीक है। अब क्या करना है हमको? कुछ ऐड करना है। अब यहाँ पे खाली होगा, मतलब यहाँ पे एनरोलमेंट दिख रहा है पर खाली होगा ये आपके लिए। तो आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। और अब आपके जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं आपकी इंडस्ट्री से, हमारी इंडस्ट्री में क्या रिस्पॉन्स आता है? हम कॉल करते हैं, नॉट पिक्ड, भाई बंदा फोन ही नहीं उठाता। ठीक, अब यहाँ पे कुछ ग्लिच आ रहा है, मैं उसको ठीक कर लूँ, एक सेकंड। ठीक है, चलो मतलब मैं बता रहा हूँ ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऊपर दिख रहा है रिस्पॉन्स का ऑप्शन, मतलब मैं रिस्पॉन्सेज कैसे ऐड करना है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स ऐड करना है, जैसे मैंने नोट पीडी का ऑप्शन ऐड करते हैं यहाँ पे, हम अपने अपने ऐड कर लेते हैं। जैसे एक करेगा क्या, बोलेगा भाई मैं तो बिजी हूँ, ठीक है। तो बिजी का रिस्पॉन्स ऐड कर देंगे हम, हमें बंदा बिजी भी बोलता है। और क्या बोलता है? कॉल कट कर देता है ना। तो कॉल कट करता भी कर देंगे, भाई बंदा कॉल भी कट कर देता है। अब ये क्या है? ओनली वन टैग कैन बी फिल्टर टैग, इसको बताऊंगा बाद में, ठीक है। कॉल कट भी कर देता है। अब और क्या करता है बंदा? नॉट इंटरेस्टेड भी बोल देता है ना, नॉट इंटरेस्टेड। और बंदा बोलता है मैंने फॉर्म ही फिल नहीं करा, उसको नॉट इंटरेस्टेड में काउंट कर लेना, आप चाहो तो खुद से ऐड कर सकते हो। और क्या बंदा बोल सकता है? और बंदे को वीडियो भी जा सकती है, तो हम इसको वीडियो सेंड भी कर देते हैं कि भाई हम बंदे को, मतलब हम कॉल करके वीडियो भेजते हैं। अब कोई और बंदा होगा कॉल करके, वो हो सकता है साइट विजिट करता हो, कॉल करके वो पर्सनली मीटिंग करता हो, कॉल करके वो कोर्स बेचता हो, तो वो लिख सकता है कि भाई मैंने इससे बात करी और इसकी साइट विजिट हो गई, तो रिस्पॉन्सेज ओके, साइट विजिट डन, है ना, ओके रिचार्ज डन। अगर कोई सब्सक्रिप्शन बेच रहा है, कोई LIC का पर्सन है वो सब्सक्रिप्शन बेच रहा है, कुछ भी अपना बीमा बीमा बेच रहा है, तो वो लिख सकता है कि ओके इसको बीमा जा चुका है, इसने बीमा ऑलरेडी खरीद लिया, इसको बीमा बेचना है, मतलब अपने अकॉर्डिंगली वो कर सकता है। तो हमारे लिए तो सिंपल है। और आखिरी में क्या होता है? वीडियो भेजने के बाद वो इनरोल करेगा, क्योंकि हम फनल में काम करते हैं, ठीक है। अब हम फनल में काम करते हैं, स्टेजेस में काम करते हैं, इसलिए हमारे लिए ये ऑप्शन मैंने दे रखा है कि भाई कोई एक टैग आप चूज करो ताकि आप फिल्टर कर सको। तो हमारे लिए कौन सी लीड फिल्टर लीड है हमारे फनल वाले सिस्टम के लिए, हमारे स्टेजेस वाले सिस्टम के लिए कौन सी लीड फिल्टर है? जो इनरोल्ड है। तो इसलिए मैंने इनरोलमेंट वाले जो टैग मैंने ऐड करा था उसको मैंने स्टार दे दिया, ठीक है, उस पर मैंने स्टार लगा दिया कि जिस भी पर्सन को मैं जिस जो भी पर्सन एनरोलमेंट करेगा उसको आप फिल्टर कर लो अलग से,
ताकि मैं उनसे फॉलो अप कर सकूं उनके साथ, मतलब मैं उनको फनल में दिखाऊंगा, क्योंकि मैं हमारा फनल वैसे चलता है। ठीक, अब वो यूज कैसे करना है, अब जैसे मान के चलो ये पहला है वॉल्यूम जो भी नाम है, उस पर मैं करूँ, उसको मैंने कॉल करा, उसने फोन नहीं उठाई, तो मैंने नॉट पिक्ड का टैग दे दिया बस। आपको कोई कॉपी पेन में नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, सिर्फ एप्लीकेशन लिखेगी। सेकंड मोनालिसा पे क्लिक करा, इसने बोला, इसने इसको हमने कॉल करा, इसका कॉल बिजी गया। ठीक सेम थिंग, अगर हमने यहाँ इस पे नाम की जगह इसने 19 लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लिक करेंगे, इसने बोला नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, हमने जय को फोन करा, जय को फोन करके बात हुई, बात करके उसने बोला कि भाई हाँ ठीक है आप वीडियो भेज दो, तो उसको वीडियो चली गई, तो वीडियो सेंड। ठीक, इस पे सेम गोज फॉर यहाँ पे, तो मैं फटाफट फिल कर देता हूँ ताकि मैं आपको आगे की चीजें बता सकूं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बिजी जा रहा है, यहाँ पे कुछ नॉट पिक जा रहे हैं, तो अब नॉर्मल क्या करना है, कॉल करना है, कॉल करके यहाँ पे आना है, और जो भी रिस्पॉन्सेज थे वो आपको फिल करने हैं। ठीक है, और हम कुछ एनरोलमेंट भी कर लेते हैं ताकि इट्स वेरी इजी। ठीक, अब आपने मान के चलो किसी को वीडियो गई, इसको वीडियो गई, इसने एनरोल कर लिया, तो क्या सिंपल कट पीटना कुछ नहीं करना, सिर्फ एनरोलमेंट से टैग हटा के, मतलब वीडियो स्टैंड से टैग हटा एनरोलमेंट कर देना है। ठीक, अब मान के चलो ये नॉट पिक था, बस का कॉल बैक आ गया, कॉल बैक आके इससे बात हो गई, उसको वीडियो चली गई, तो क्या करना है, सिंपल नोट पिक पे क्लिक करके वीडियो गई तो वीडियो सेंड पे क्लिक कर देना, तो अपडेट हो गया, टैग स्टेटस अपडेट हो गया। तो अब आपको कॉपी पेन में लिखने की जरूरत नहीं है, किसको कब बात हुई थी, किससे क्या देखी थी, वो सब टेंशन खत्म। समझ गए कि इस चीज को कैसे यूज करना है, रिस्पॉन्सेज को कैसे यूज करना है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस में। बाकी जो इंडस्ट्रीज के लोग होंगे, बाकी जो लोग होंगे, वो अपने तरीके से रिस्पॉन्सेज ऐड करेंगे। गॉट इट, समझ गए। अब और कैसे इसको यूज करना है इस पर्टिकुलर चीज को, वो मैं आपको बता देता हूँ, बट पहले आपको फिल्टर वाली चीज बता देता हूँ। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि भाई जो पर्सन इनरोल, फॉर एग्जाम्पल इससे बात हुई दोबारा, इसको वीडियो भेजी और इसने इनरोल भी कर लिया, तो हम इनरोलमेंट पे क्लिक कर लेंगे। अब हम क्या चाह रहे हैं कि भाई ये तो हो गया हमारा कॉलिंग वाला काम, बट हम लोगों को आगे बिजनेस और भी बताते हैं, हम स्टेजेस में बिजनेस बताते हैं, हम फिल्टर भी करते हैं लोगों को। तो हमारे लिए फिल्टर वाली चीज क्या है, कि हम किस पॉइंट पे बोलेंगे कि हाँ ये पर्सन को हम आगे ले जाएंगे, इसको हम फिल्टर करते हैं, वो एनरोलमेंट। ठीक, हमारे लिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे जाएंगे, और अब वो पूछ रहा है ना कि ओनली वन टैग कैन बी फिल्टर टैग एनेबल इट हेयर विल डिसेबल एनी। ठीक है, तो हमने एनरोलमेंट पे क्लिक कर दिया, हमारे लिए एनरोलमेंट, इससे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ईशान है, ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, मैंने इस पे क्लिक करा और इसको एनरोलमेंट का टैग दे दिया, कोई भी कोई भी वाह टैग दे दिया। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, कोई भी टैग दे दिया, इनको एनरोलमेंट का टैग दे दिया मैंने। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, अब तो मैंने बहुत लोगों को देखा, यहाँ पे आप देख रहे फिल्टर का स्विच का ऑप्शन, यहाँ पे कॉलिंग है, यहाँ पे फिल्टर है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, वो आपसे फिर से पूछ लेगा कि भाई बता दो कि कौन सा फिल्टर टैग है, मतलब किन लोगों को फिल्टर करना है। तो जो हमने रिस्पॉन्सेज ऐड करे थे, वो बता रहा है कि इनमें से कौन सा करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जिन लोगों ने एनरोल करा है, मतलब जिनको भी एनरोलमेंट टैग हमने दिया है, उनको फिल्टर कर दो, और कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही करोगे, आपके सामने वो सिर्फ उन लोगों की लिस्ट आ जाएगी जो एनरोल्ड है, झंझट ही खत्म, ऑटोमेटिक। राइट, टेंशन ही खत्म कि किसने एनरोल करा, किसने नहीं करा, किसको वीडियो भेजी थी, किसने एनरोल करा, किससे बात नहीं हुई, अलग वो लोग हैं। अब इस पे मैं बाद में आऊंगा कि इस पर्टिकुलर चीज को कैसे यूज करना है। हम वापस से आते हैं पहले वाली चीज में। ठीक, कि अभी इस और को कैसे यूज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को और कैसे यूज करना है। अब मान के चलो हमने आज कॉलिंग कर ली, अब हम अगले दिन आए, अगले दिन हम दोबारा से लीड्स इंपोर्ट करेंगे। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल हमने एड सीट पे क्लिक करा, और अगले दिन है फॉर एग्जाम्पल 12 दिसंबर। ठीक है, क्रिएट सीट, तो 12 दिसंबर पे हम अलग आएंगे, फिर दोबारा से इंपोर्ट का ऑप्शन जाएंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे, मैं सेम सीट प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि इनकेस कोई भूल जाओ, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे अपलोड करोगे। बाकी कंपलसरी है सिर्फ यहाँ पे नेम और फोन नंबर सेलेक्ट करना, बाकी आप अगर नहीं भी हो तब भी चलेगा, सिर्फ इंपोर्ट पे क्लिक कर दोगे, इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो वापस से अब मान के चलो जो 11 दिसंबर की सीट्स है, इसको मेरे को रिटारगेटिंग करनी है ना। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कल की लीड को रिटारगेटिंग करूँ। अभी हम क्या करते हैं भाई, कॉपी पेन में उठाओ, किसने कॉल करी थी, किससे बात हुई थी, रिटारगेटिंग बहुत मेहनत लगती है ना। ठीक, सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ऑल रिस्पॉन्सेज का क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करो। अब आपको किन लोगों को रिटारगेटिंग करना है, जिनने फोन नहीं उठाया, यहाँ पे क्लिक करना, और जिनको जो बिजी गए थे यहाँ पे क्लिक करना, जिन्हें कॉल कट कर दिया था यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक, बस ऑटोमेटिकली आपके सामने वो लोग आ गए जिनने फोन नहीं उठाया, जो बिजी थे, या जिनने नॉट पिक थे। फिर क्या करना है, कर लो कॉल दोबारा से, कॉल मैसेज रिटारगेटिंग करना है, आसान हो गया। आपको मैनुअली कुछ डिजाइन ही नहीं करना हुआ, कुछ डाटा कॉपी पेन मेंटेन नहीं करना हुआ, सब कुछ रेडी है। ठीक, और अगर आप अपलाइन हो और आप चाह रहे हो कि अपनी टीम में लीड डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, फिर अब जैसे मान के चलो मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे और टैग दे देते हैं कि भाई हमने और कॉलिंग करी, ये भी नॉट पिक था, ये भी नॉट पिक था, इसने भी नॉट पिक था, ये बिजी था। ठीक है, ये कॉल कट था,
ठीक है, मैंने इस पे और टैग दे दिया। अब हमें अपनी टीम को भी लीड देना है रिटारगेटिंग करने के लिए, तब क्या कर सकते हो, ऑल रिस्पॉन्स में जाके हमने उन उन लोगों को सिलेक्ट करा जिन लोगों से हमारी बात ही नहीं हुई, क्योंकि देखो जिनकी इनरोलमेंट हो चुकी है या जिनको वीडियो जा चुकी है, तो उनको दोबारा कॉल करने का तो मतलब नहीं है ना, रिटारगेटिंग करने के लिए देने का मतलब ही नहीं है। तो वो हम लीव कर देंगे और फिल्टर कर लेंगे। अब ये आपके पास वो लोग आ गए, तो आप कॉल करना आप कर लो। अगर आपको टीम को देना है तो सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना। आपका डाटा डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल शीट में, और जैसे एक्सेल शीट में डाउनलोड होगा, एक्सेल शीट को ओपन करना और अपनी टीम को भेज देना। सिंपल। ठीक। तो अब डाटा कहाँ डाउनलोड हुआ होगा मेरे को वो देखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। ओके। सो आप डाटा डाउनलोड के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप से हूँ ना। तो यहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आगे आपकी ये शीट जो आपने डाउनलोड करी है, इस पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक करूंगा, ओपन हो जाएगी। लो ये वो लोग हैं जिन्होंने फोन नहीं उठाया, यहाँ पे देखो लास्ट एक्शन दिख रहा है, नॉट पिक्ड है, कॉल बैक है, कौन बिजी है, कौन क्या है। अब क्या कर सकते हो, सिंपली आपका अगर एस भी कॉल करता है तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई लास्ट टाइम आपको मेरे अपलाइन से कॉल आई थी या मेरे टीम मेंबर से या लीडर से कॉल आई थी, आपने फोन नहीं पिक करा था, आपको कॉल बिजी गया था। अब दोबारा आप भी कॉल कर रहे हो तो आप भी बोल सकते हो कि भाई कॉल बिजी गया था, कॉल बिजी क्या था, आपसे बात हुई थी इतने टाइम पे कॉल करा था, ठीक है। तो आप तो कॉलिंग करने के लिए सिंपली वही एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, ये सेम एक्सेल शीट अपनी टीम को शेयर कर दो, तो टीम आपकी कॉलिंग कर लेगी। और टीम को भी कॉलिंग करने के लिए सेम एक्सेल शीट इंपोर्ट कर लेना है अपने एप्लीकेशन में, वहां से कॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो मैनुअली पूरा डेटा वर्क कंप्लीट हो गया, आई होप। तो हम वापस जाते हैं, ठीक है, ऐसा हुआ। और जो टीम होगी वो भी क्या करेगी, आपकी जो टीम होगी वो क्या करेगी, इंपोर्ट पे क्लिक करके वो एक्सेल शीट जो आपने उसको भेजी है डाउनलोड कर लेगी, उसके लिए वो फ्रेश लीड्स की तरह काम करेगी, वो कॉलिंग कर लेगी, रिटारगेटिंग करना आसान हो गया। ठीक। तो इसको ऐसे यूज करना है। तो आई नो यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक कैसे यूज करना है। और लग रहा है ना कि इतना आसान हो गया। ठीक, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैंने एप्लीकेशन आपको बहुत इजी दी है, बहुत सिंपल दी है। मैंने बैकएंड पे चीजें इतनी प्रिपेयर कर रखी है ना, इसका 10% भी मैंने अभी आपको नहीं दिया। सोचो, ये 10% भी नहीं है एप्लीकेशन जो मैंने बनाई हुई थी। 50% एप्लीकेशन तो मैंने हाइड कर रखी है कि दिखाई नहीं रहा मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, धीरे धीरे अपडेट करूंगा। इसको यूज टू हो जाओ, ठीक है। अब हम आते हैं फिल्टर वाले ऑप्शन पे। राइट, तो हमारे फिल्टर वाले आ जाओ भाई, सबके सब कंगे ओ। फिल्टर, अच्छा हाँ, एनरोलमेंट का टैग दे दो इनको। ठीक, इनको हमने दे दिया एनरोलमेंट का टैग, क्योंकि हमने एनरोलमेंट पे फिल्टर लगा रखा है। ठीक, रिस्पॉन्सेज में एनरोलमेंट पे टैग है ना, ठीक है। एक सेकेंड। एक सेकेंड, सो थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। हाँ, तो हम कहाँ थे, मैं आपको फिल्टर वाले कॉलम पे ले जा रहा था कि अब फिल्टर वाला कॉलम कैसे यूज करना है, ठीक है। अभी तक हमने ये देख लिया कॉलिंग पे। अब कॉलिंग पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी को कुछ भी टैग्स दे देते हैं, है ना। एक सेकेंड। हाँ, सॉरी। हाँ, तो मैं कहाँ था, आपको फिल्टर वाले ऑप्शन बता रहा था। देखो, अभी हमने यहाँ पे देख लिया सारी चीजें, हम फिल्टर पे जाएंगे। यहाँ पे वो लोग हैं जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेते हैं लकी राज, ठीक है। लकी राज को मैं कर दूंगा इनरोल्ड। ठीक, तो जैसे फिल्टर पे जाऊंगा तो लकी राज करके कोई ऑप्शन ये आ गया, ठीक है। अभी सिक्वेंस वाइज नहीं आ रहा है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा कि जैसे कोई नया इंसान फिल्टर वाले कॉलम में आएगा तो वो सबसे ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ताकि डिफिकल्टी ना हो ढूंढने में, तो उसको भी मैं चीज कर दूंगा चेंज आने वाले टाइम पे। तो सिंपल है। एंड अब कौन से लोग यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे भी मैंने ऑप्शन दे रखा है
कि भाई तुम सिलेक्ट कर लो कौन से लोग चाहिए। अगर तुम नॉट पिक्ड वाले कर लोगे अपडेट, तो तुमको ऑटोमेटिकली सिर्फ वो लोग दिखेंगे फिल्टर जो नॉट पिक्ड है। बट क्योंकि हमें इसको आगे और कंटिन्यू करना है ना, क्योंकि हमारा सिस्टम फनल पे काम करता है, स्टेजेस में काम करता है, हम आगे और ले जाते हैं, तो हम इनरोल्ड हो गए, अब ये लोग फिल्टर हो गए। लाइक अब ऑटोमेटिकली फिल्टर लोग मिल गए, ऑटोमेटिकली आपके पास लिस्ट आ गई जो इनरोल्ड है। राइट। अब आपको इनको फनल दिखाना है हमारे बिजनेस में, हमको स्टेजेस में ले जाना है, स्टेज 1 स्टेज 2। तो हमारा स्टेज क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है मैनुअली डे 1, पर हमारे लिए स्टेजेस क्या है, मतलब हमारे जो फनल कैसे काम करते हैं स्टेजेस में। तो डे 1 के बाद हम क्या दिखाते हैं, डे 2। ठीक है, तो वो ऐड कर देंगे। डे 2 के बाद क्या होता है, डे 3, या फिर फॉर एग्जांपल लेवल अप में फिर हमारे कहीं एक्सक्लूसिव होती है। ठीक है, तो हम इसको डे 3 अभी लिख देते हैं, आप जो चाहो लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर डे 3 के बाद डे 2 के बाद वो मिनिमम बिलिंग भी करता है, तो हम इसमें मिनिमम बिलिंग का भी टैग दे देंगे ताकि हम लोगों को फिल्टर कर सके मिनिमम बिलिंग के लिए भी। और हम फिल्टर कैसे करते हैं, लेवल अप के लिए हमारा एक लेवल अप सेशन होता है, एक स्टेज ये होती है हमारे बिजनेस में, और एक स्टेज होती है 2 सीसी। एक बंदा आखिरी स्टेज मान के चलो हमारे बिजनेस में होती है 2 सीसी की। तो ये स्टेजेस है हमारे बिजनेस में। ठीक, डे 1 डे 2 डे 3 मिनिमम बिलिंग एक स्टेज होती है, एक लेवल अप होती है, और एक 2 सीसी। अब किसी के लिए टोकन भी स्टेज हो सकती है, मान के चलो अब किसी को और डिटेल जाना है, तो मैं मान के चलो किसी के लिए एक स्टेज है टोकन, और एक स्टेज है 7 के कंप्लीट या 5 के कंप्लीट, तो वो अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकता है। मतलब हमारे बिजनेस में अब कोई और इंडस्ट्री वाला पर्सन होगा, कोई रियल स्टेट का होगा, या कोई कोई एजुकेशन इंडस्ट्री से होगा, कहीं भी कोई भी सेल्स पर्सन होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई शोरूम में काम कर रहा है, कोई कार बेच रहा है, कोई लाइसेंस बेच रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली स्टेजेस लगाएगा। अगर वो स्टेजेस में काम कर रहा है, तो हमारे स्टेजेस में क्या है, हम इस तरीके से काम करते हैं। तो और इन आर कम्युनिटी भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, मतलब किसी का 5 डे का फनल होता है, किसी का 3 दिन का फनल होता है, किसी का 2 दिन का फनल होता है, तो हर अलग अलग स्टेजेस में अपने अकॉर्डिंगली वो मेंटेन कर सकते हैं डाटा। अब किसी के लिए स्टेजेस हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ जैसे एक बहुत रोहित सर का पॉडकास्ट, तो हम वो भी स्टेज ऐड कर सकते हैं, रोहित सर पॉडकास्ट। अगर हमें अपने अकॉर्डिंगली लोगों को फिल्टर करना है कि हमें चलो उन लोगों को देखना है जिन्होंने रोहित सर का पॉडकास्ट देख लिया, तो हमने ऐड कर दी वो स्टेजेस। राइट, तो हम अपने अकॉर्डिंगली खेल सकते हो। तो अभी के लिए हम 4-5 ही रखते हैं, तो हम ये हटा देते हैं, पर टोकन हटा दिया। राइट, या फिर कोई जरूरत नहीं उसकी। ठीक है, अब हमने इनको डायरेक्टली कॉल करा। राइट, आप व्हाट्सएप पे अब आपको व्हाट्सएप ओपन करके नाम सर्च करके चैट पे देखने की जरूरत, इतनी मेहनत करनी नहीं किसको क्या भेजा, आपके सामने लिखा हुआ है कॉल डायल के सामने किसको डे 1 दिया था। राइट, इस पे बात कर, इसको फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसको डे 2 दिया है, इसको डे 3 दिया है, इसने मिनिमम बिलिंग कर ली, इसको 2 सीसी हो गई, इसने लेवल अप देख लिया है ना, 7 के हो गया, हम वो भी ऐड कर देते, तो रोहित सर का पॉडकास्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है मत करो, मतलब जस्ट टू आपको एग्जांपल देने के लिए कि आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, जिसको भी डे 2 दिया, आप डे 3 दिया, अब मान के चलो आपने किसी को डे 1 दिया, अब उसके वापस से आपने उसको फॉलो अप करा, आपने वापस से उससे बात करी, और उसको अब आपने डे 2 दे दिया, तो आपको दोबारा से कट पीट थोड़ी करनी कॉपी में। सिंपल यहाँ पे जाना, डे 1 से डे 2 पे क्लिक कर देना, हो गया अपडेट। डे 1 से बंदा डे 2 चला गया। कितना आसान है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करना है। ठीक, सिंपल डे 2 से बंदा डे 3 चला गया, स्टेजेस में यहाँ पे लेवल अप स्टेज पे आ गया, यहाँ पे 2 सीसी के स्टेज पे आ गया, फॉर किसी के 7 के कंप्लीट हो गए, तो 7 के स्टेज पे आ गया। तो हम अपने अकॉर्डिंगली चीजें मेंटेन कर सकते हैं, खेल सकते हो स्टेजेस के साथ में। बहुत सिंपल है। अब एक और फीचर है जो मैंने अभी तक बताया है नहीं, अब मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे कि हमें डे 1 के लोग चाहिए, ऐसा मान किसी को डे 1 नहीं दिया क्या, डे 1 डे 1 ठीक है। तो जैसे मान के चलो इसको भी डे 1 दे दिया, इसको डे 2 दे दिया, ताकि लोग फिल्टर हो। सेम थिंग यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। अगर हमको डे 1 का फॉलोअप करना है, डे 1 पे क्लिक करो, सिंपल वो लोग आ जाएंगे आपके सामने जो डे 1 जिनको दिया है। कितना आसान हो गया। आपके जो फोन का डायल होता है, मान के जो आपका फोन का डायल होता है जिससे आप बात कर रहे होते हो, क्या इस फोन के डायल में कहीं भी आपको डे 1 दिख रहा होता है नंबर नेम के सामने कि इसको डे 1 दिया था, इसको डे 2 दिया था, इससे क्या बात हुई थी, इसका नाम क्या है, कहीं नहीं दिखता। यहाँ पे दिख रहा है कि अच्छा ये लोग हैं जिनको डे 1 दिया है। यहीं से डायरेक्टली कॉल कर लो, अगर आप उनको व्हाट्सअप पे करना है यहीं से व्हाट्सअप ओपन कर लो डायरेक्टली, और देख लो रिसेंट चेक में क्या बात हुई है। व्हाट्सअप ओपन करना, नाम सर्च करना, कोई दिक्कत ही नहीं, कॉपी पेन में ध्यान देना, कोई हेडेक ही नहीं। सिंपल। ठीक, सिंपल आपको डे 2 के फॉलो फॉलो करना है, डे 2 डे 1 अनसेलेक्ट कर देना, तो डे 2 के लोग आ गए। डे 3 के सिलेक्ट करना है, डे 3 के आ गए। अब अगर आपको इसको और इजी करना है ना, ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिख रहा है कॉलिंग के बगल में एक ऑप्शन, ये क्या है, ये ऑप्शन है फॉलो अप लिस्ट का। यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट, आपके सामने ऑटोमेटिकली वो सारे लोगों की लिस्ट आ जाएगी जो कि फॉलो अप लिस्ट में। ठीक है, ठीक है, ये रही।
और अब यहाँ पे सारे आपके प्रोस्पेक्ट्स के नेम है, जितने आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं ये सब सब उनके नेम है। अब बोलोगे सर इनको फिल्टर भी तो करना है, कौन क्या देख रहा है, हमें और भी चाहिए, ठीक है। और अब आपको कहीं मेंटेन नहीं करना कि कॉपी पेन में आपके कितने प्रोस्पेक्ट थे डे वन में, कितने टोटल, कोई प्रोस्पेक्ट छूट ना जाए। एप्लीकेशन का मोटो क्या है, मोटो नेवर मिस अ फॉलोअप, मतलब कोई भी फॉलोअप मिस नहीं होना चाहिए फिर से, इसलिए हर एक डाटा आपका सेव रहेगा। अब आपको यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे डे वन को फॉलो करना है, क्लिक, डे वन के लोग आ गए, डे टू के लोग चाहिए, डे टू के लोग आ गए, डे थ्री के लोग चाहिए, डे थ्री के लोग आ गए, लेवल अप के लोग चाहिए, लेवल अप के लोग आ गए। और अब इनको कॉल करना है, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं, नाम पे क्लिक करोगे, कॉल और व्हाट्सअप यहीं से कर लो, हेड की खत्म, कोई डायल नहीं जाना, कोई नंबर सर्च नहीं करना, नाम देखा, कॉल करनी है तो कॉल कर लो, व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप कर लो, ठीक। यहाँ पे दिख रहा होगा लेवल अप स्टेज में एनरोलमेंट करी हुई है इसने, मतलब, और इसका सामने उसकी लोकेशन भी दिख रही है, ग्रेटर नोएडा। बट यार तुम लोग सोच नहीं रहे ये इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है, क्योंकि हमने, याद है हमने अपडेट करा था इंपोर्ट करते हुए कि कौन सी इंफॉर्मेशन है, सब ट्रैक कर रहा है मेरा एआई, मतलब मेरी एप्लीकेशन सब ट्रैक कर रही है। अब क्या करना है, यहाँ पे सेम आप फिल्टर भी कर सकते हो, कॉल कट वाले लोग, है ना, बिजी वाले लोग, एग्जाम्पल। यहाँ पे हम जाएंगे 2cc, करेक्ट, 7K। यहाँ पे आप और भी खेल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी को डे वन दिया पर उसने कॉल कट कर दिया, ऐसे भी खेल सकते हो, बट अभी मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, सिंपली करना है कि 2cc के लोग, 7K के लोग, और अगर आपको दो दोनों दिखने, डे वन डे टू, ये लोग हैं, डे वन में ये लोग हैं और डे टू में ये लोग हैं, हो गया ना गेम, मजा आ गया यार बाप रे ठीक है, तो यूजेबिलिटी बता रहा हूँ मैं कि कैसे यूज कर सकते हो बाकी। ठीक है, डे थ्री के लोग चाहिए लो, डे थ्री के लोग भी आ गए, लेवल अप के चाहिए लो, लेवल अप के आ गए, 7 के चाहिए लो, 7 के आ गए, 2 से लो लो, पूरी लिस्ट आ गई, फिल्टर हो गए लोग, ये लो, और क्या चाहिए और क्या चाहिए, हाँ फिल्टर ऑटोमेटिक, दन 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 तारा, ठीक है। आई मुझे पता है मजा आ गया होगा, आई नो। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में कर देना प्लीज, रिव्यू शेयर कर देना, बाकी मुझे पर्सनल पे तो हर कोई कर देना, नंबर अगर आपके पास हो तो नंबर बता देना, प्लीज बता देना, रिव्यू जरूर शेयर कर देना कि कैसी लग रही है, बहुत मेहनत से बनाई है, और पूरी एप्लीकेशन मैंने बनाई है, मैं बता रहा हूँ। देखो थोड़ा सा ना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये पूरी एप्लीकेशन है ना, मैंने किसी से बनवाई नहीं है, पूरी एप्लीकेशन मैंने खुद बनाई है। और मैं बीटेक नहीं करी मैंने सीएस से, मेरे पास कोई सीएस की डिग्री नहीं है, मतलब मैं कोई कोडर नहीं हूँ, मैं कोई टेक्निकल बंदा नहीं हूँ। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था 4 साल, यूपीएससी एमपीपीएससी, 8 सब्जेक्ट्स हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ी हुई है मैंने, मेरे को भारत का इतिहास पूरा पता है, भारत का संविधान पूरा पता है, ठीक है, ज्योग्राफी पूरी पता हुआ है, सब कुछ ये पढ़ा हुआ है। टेक्निकल कोडिंग ये सब मैं नहीं पता, फिर भी बना दी, ब्रांडिंग भी कर ली, कंटेंट भी बन गया। तो भाई अगर मैं कर सकता हूँ, आप लोग, बिग पॉसिबिलिटी है, बस एक चीज रखना कि जो मन में वो रखना कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये चीज ना, मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए ड्यूरिंग एक चीज मैंने अपने अंदर बिल्ड कर ली, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, आई रिपीट, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जो आप सीख नहीं सकते, कोई भी नहीं है। इवन अगर आपको लग रहा है ना कि दुनिया में कोई डिफिकल्ट है ना, भाई ये कैसे होगा, हो जाएगा, बस उतनी मेहनत कर लो जितनी उसने करी होगी। क्योंकि जब मैं तैयारी करने गया था ना, मैं देखता था कि एक बुक, जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक है ना, ठीक है, पर्सनल एमबीए, तो ऐसी एक बुक्स होती हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, इतनी बड़ी बड़ी, एम लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक होती है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रखा होता है। मैं सोचता हूँ लोग कैसे याद कर लेते होंगे यार, पूरी बुक कैसे याद होगी, मतलब इसका हर एक पन्ना इस बुक का कैसे याद करते होंगे लोग। होने लगी, मुझे भी होगी पूरी, एम लक्ष्मीकांत पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल वाइज, वर्ड्स वाइज, सब कुछ याद हो गया। क्यों? उतनी मेहनत कर ली जितनी उन्होंने इनपुट करी थी वो याद करने में। मैं क्यों थोड़ा सा लेक्चर दे रहा हूँ, ताकि ये ना लगे कि सिर्फ काम काम बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ, थोड़ा आपको बता भी रहा हूँ कि इज जस्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ, और आप ये माइंडसेट रखना कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। ये मैंने बनाई है एप्लीकेशन, आई एम नॉट अ कोडर, और मुझे इतना भरोसा है कि एप्लीकेशन मैंने बहुत अच्छी बनाई है, लाइक चाहिए, ठीक। और आप लोग अभी तो और भी आएगा, ठीक है, अभी तो मैंने एआई इसमें इंक्लूड नहीं करा, अभी एआई डेवलप्ड हो रहा है मेरा, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत तो बन गया, अभी और बनाऊंगा, जब एआई पूरा हो जाएगा ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक। तो इट जस्ट कि अगर मैं कर रहा हूँ तो सीख के कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा तो सीख लेना। तो अगर आप भी कोई भी बिजनेस कर रहे हो, फॉरएवर कर रहे हो, कोई भी सेल्स इंडस्ट्री में हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसकी स्किल्स सीख लेना, और जो भी आपकी इंडस्ट्री में टॉप पे होगा ये देखना कि उसने जितनी मेहनत करी है उसके पास जितनी स्किल्स है वो मुझे भी आनी चाहिए, बस दैट्स इट। आपका भी हो जाएगा, ठीक है, वापस आए एप्लीकेशन में, ठीक है। अरे यार मेरी ये ना जो रिंग लाइट्स हैं वो थोड़ी सी सही से काम नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से आते हैं, एक मिनट, शेयर करते हैं हमारी स्क्रीन, वापस से आते हैं हमारी ओ एप्लीकेशन होंगी, ओके।
सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई आगे की चीज़ें और बता दो यार, मजा तो आ रही है मैं एप्लीकेशन यूज करते करते। बस मैं बता ही रहा था कि बनाई पूरी मैंने, मेन चीज भूल गया मेरे को। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा तो पर्सनल पे व्हाट्सएप पे प्लीज बता देना कि कैसी लगी एप्लीकेशन, मुझे रिव्यूज चाहिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्टेड हो, नंबर नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है लर्न विद आदर्श। इंस्टाग्राम पे प्लीज मेरे को एक बार चैट पे कमेंट, मतलब मेरे डीएम में कर देना कि आपको एप्लीकेशन कैसी लग रही हो, यूज कर रहे हो तो वही बता देना मेरे को, जस्ट अ रिव्यू। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या करना है, अब हम आपको एक ये होगा फॉलोअप वाला पार्ट, ठीक है। अब आप दोबारा कॉल कर रहे हो, आपको डिटेल चाहिए, इन्फॉर्मेशन यार इसने क्यों फॉरवर्ड करी थी, इसका क्या रीजन है, इसको कुछ करना है, कुछ लिखते हो ना। कुछ नहीं करना, नाम होगा, नाम पे यहाँ पे क्लिक करना। एक मैंने बनाई है एप्लीकेशन में, एक है लीड रिपोर्ट कार्ड। मतलब लीड रिपोर्ट कार्ड मतलब आपकी जो लीड है आपके बिजनेस की, उसकी रिपोर्ट कार्ड है ना। तो सिर्फ आपको नाम पे क्लिक करना है, टन आपके सामने उसकी सारी डिटेल्स है। राइट, अब क्योंकि हमारे एक्सेल शीट में हमारे लीड्स में वो इन्फॉर्मेशन वो फिल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसने फिल कर दी। ठीक, मतलब एज बता दी 25, एड्रेस सिटी उसने इस वाले ने नहीं करी होगी अपडेट। ठीक, अच्छा हाँ, हमने दूसरे वाला ट्रैक करा था ना बिजनेस, ये देखो। इस पे क्योंकि हमने उस वाली एक्सेल शीट में सिर्फ नाम और नंबर सेलेक्ट करा था, इसमें हमने सारी डिटेल सेलेक्ट करी थी। तो देखो ग्रेटर नोएडा, ये देखो 2020, ये देखो। ठीक, अगर इंस्टाग्राम मेंशन होगा तो क्लिक कर देना, यहीं से इंस्टाग्राम सीधा ओपन कर सकते हो उसका। ठीक है, अब ये देखा वाई और नीड। अब मान के चलो आप किसी को कॉल कर रहे हो, अब कॉल करते हुए उसने बोला कि भाई मेरे को ना घर वालों को सपोर्ट करना है, इसलिए मुझे पैसे कमाने हैं। तो आप कॉपी पेन में लिख के कहाँ भूल जाओगे इसका क्या रीजन था डे वन पे। आप डे टू की क्लोजिंग कर रहे हो, आप मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग कर रहे हो, वो कहाँ याद है। अरे सब याद है, क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना और लिख देना इसको क्या, इसकी नीड क्या है, फैमिली को सपोर्ट करना है। ठीक, और क्या नीड हो सकती है, साइड इनकम। ठीक है, आगे चले जाओ, वापस से ओपन करोगे, ये देखो भाई, फैमिली को सपोर्ट करना था, साइड इनकम करनी थी। अब आप 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब भी आप उसको फोन कर रहे हो, एक बार लीड रिपोर्ट कार्ड ओपन कर लेना और लीड रिपोर्ट कार्ड में देख लेना कि भाई इसका क्या नीड थी। राइट, कितना आसान हो गया मेंटेन करना। मतलब 1 महीने बाद भी अगर ये बंदा आपके पास वापस आया ना, आप बस क्या करना, इस बंदी की रिपोर्ट कार्ड खोल देना, अच्छा ग्रेटर नोएडा का है, 30 एज है, ओके चलो ये नीड थी इसकी, चलो मैं कॉल कर लेता हूँ। तो फॉलोअप करते हुए आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी ना इस बंदे की आपको। सेम गोज फॉर एवरीवन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, उस बंदे की डिटेल्स पढ़ लेना कि क्या नीड थी, उसने कॉलिंग के टाइम पे क्या नीड बताई थी, यहाँ पे टाइप कर देना। और कुछ एक्स्ट्रा नोट्स आपको टाइप करने हो, कुछ और एक्स्ट्रा इसमें इनपुट करना हो, कुछ भी इनपुट करना हो चाहो, तो वो भी मेंटेन यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ भी आप खेल सकते हो बड़े आराम से, ताकि आपको समझ रहे हो, कोई भी कॉपी पेन का डाटा नहीं मेंटेन करना। कोई भी 200 200 300 400 लीड्स आपको लिखनी नहीं पड़ रही, कॉल नंबर सब मेरा एप्लीकेशन कर रहे हैं नेवर एआई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मान के चलो कोई प्रोस्पेक्ट आपको सर्च करना है, तो यहाँ पे नाम के साथ सर्च भी कर सकते हो। जैसे मान के यहाँ पे लकी दिख रहा है, तो सिंपल यहाँ पे मैं लकी डालूंगा तो भाई आ गया लकी ऊपर। ठीक है, तो नाम के साथ भी आप सर्च कर सकते हो प्रोस्पेक्ट्स को, ये ऑप्शन भी मैंने दे रखा है। बाकी एंड टू भी दे रखा है, क्या बोलते हैं उसको, कि अगर आपको बैक करना है, कोई गलती से कोई चीज अपडेट हो गई तो यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर हुआ। अभी ये क्या है, ये तो बहुत खतरनाक चीज है, ये आखिरी में बताऊंगा। ये तो मतलब एएस के लिए तो बहुत परेशानी हो जाएगी, अपलाइंस के लिए वरदान है। अपलाइन तो बोलेगा अरे भाई आदर्श मजा आ गया। ठीक है, तो वो आखिरी में बताऊंगा। मतलब जो भी लीडर है, ठीक है, ये डाटा लीडर्स के लिए होता है कि कोई कोई टीम मेंबर्स होते हैं, कोई लीडर्स होते हैं, तो लीडर्स के लिए क्या चीज होगी, कैसे होगी, बताऊंगा। अब ये 2 टैब तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब एक टैब और बताऊंगा आपको और मजा आ जाएगा। क्या टैब है, हो सकता है आपको कुछ टू डू लिस्ट मेंटेन करना हो, है ना, वो तो सब तो बात की बात है, टू डू लिस्ट बनानी हो, कुछ बनाना हो। बट यहीं पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टू डू लिस्ट का मैंने पूरा इंटरफेस दे रखा है। मैन्युअली आप आराम से अपनी जो भी टू डू लिस्ट आपको बनानी होती है, आप यहाँ पे इसी एप्लीकेशन में आप लिख सकते हो। तो अगर मान के चलो मैं टू डू लिस्ट बनाऊं कि हमारे आई हैव टू अटेंड नाइट मीटिंग, है ना। ठीक, ऐड कर दिया। मेरी टू डू लिस्ट फॉर एग्जांपल मुझे रमेश से 6 बजे बात करनी है, तो कॉल रमेश at 6 PM। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी टू डू लिस्ट मेंटेन रहेगी। बट इस एप्लीकेशन में अच्छी बात क्या है, आपको टाइम भी दिखाएगा वो, कि ये वाली टू डू लिस्ट आपने 4:30 बजे मेंटेन करी थी, ये वाली टू डू लिस्ट आपने साढ़े, मतलब अभी जब मैं बना रहा हूँ इतने टाइम पे आपने ये टू डू लिस्ट क्रिएट करी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई टू डू लिस्ट बनाई, अब जैसे मुझे मुझे रमेश से 6 बजे नहीं, रमेश से आधे घंटे से बात करना, तो सिंपली जाना, ज्यादा टेक्निकली सिंपली जाना, बोलना
कॉल रमेश आफ्टर 30 मिनट। ठीक है, अब क्या होगा, आपको टाइम दिख रहा है ना, 4:30 बजे रमेश ने बोला था कि 30 मिनट बाद बात करना। तो 4:30 से पहले 5 बजे के आसपास बात करनी है। 30 मिनट हो गए, ठीक है, कर लो कॉल। कितना आसान हो गया ट्रैक मेंटेन करना, कि कौन सी पर्टिकुलर चीज किस टाइम पे मेंशन करी है, वो भी टाइम आपके पास में। ठीक। और एक और चीज, एक स्टेप और अहेड गया मैं इस टैब में। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको वो टाइम भी बताएगा कि किस टाइम पे ये टास्क कंप्लीट हुआ है। 4:34। कैसी लगी? ठीक है। जैसे आई इसको मैंने आई हैव टू अटेंड 9 मीटिंग 5:45, इस टास्क को मैंने कंप्लीट कब करा? 4:34, राइट। अनसेलेक्ट भी कर सकते हो। तो वो आपको जब आपने टास्क क्रिएट करा होगा टू डू लिस्ट में, वो आपको वो भी डेट और टाइम बताएगा, और जब आपने उसको कंप्लीट करा होगा तब की भी डेट और टाइम बताएगा। कैसी लगी? मजा आ गया? ठीक है, चलो अभी एक और बची हुई है टैब। ठीक है, ये घड़ी सी दिख रही है, और ये घड़ी ना बहुत लोगों को परेशान करने वाली है, मतलब बहुत 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 लोगों का काम आसान कर देगी। लीडर्स के लिए तो ये वरदान है, लीडर्स के लिए तो ये ऐसी चीज है कि वाह। और जो टीम मेंबर हैं उनके लिए घड़ी दिक्कत कर सकती है ना? क्या दिक्कत कर सकती है? जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपने पूरी एप्लीकेशन में क्या चीज करी है, आपको विथ टाइम वहां पे मेंशन होगा कि आपने पूरे दिन करा क्या। समझ रहे हो? ठीक है, जैसे अभी दिख रहा है, हमने क्या करा, अपडेट करा रमेश, कॉल रमेश आफ्टर 30 मिनट्स, तो यहाँ ने उसने मेंशन कर दिया एक्टिविटी। और जैसे हम किसी को टैग दे रहे थे ना, हम वापस आएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा, चंद यहाँ पे दिख रहा, मोहम्मद इन्हें को हमने इनरोलमेंट कराया 4:12 पे। कैसे लग रही है? अभी टाइम हो रहा है 4:36, मतलब 4:12 पे हमने इसको इनरोलमेंट दिया। इसको हमने कॉल करी, इसने नॉट पिक करा था। ठीक। जैसे देख रहा, फॉर एग्जाम्पल लवली बर्मन को हमने लेवल अप दिया है 4:22 पे। मतलब पूरे दिन आप क्या काम कर रहे हो, आपको ट्रैक नहीं करना, आपको लिखना नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन ट्रैक कर रही है आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी। तो पूरे दिन आप क्या काम कर रहे हो, कितने बजे कौन सा काम कर रहा है, वो आपको एप्लीकेशन बता देगी। कैसी लगी? ठीक, तो आपको जरा ध्यान नहीं देना कि भाई यार मैंने इसको बात करी थी, उससे कितने बजे बात करी थी, उससे को क्या दिया था, नहीं याद आ रहा। रिसेंट एक्टिविटी में आओ, अच्छा 4 बजे मैंने इसको कॉल करी थी। अच्छा 4:30 बजे मैंने इसको लेवल अप दिया था, 2 घंटे हो गए होंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, 4:30 इसको डे 2, अच्छा इसको डे 3 दिया था 4:30 बजे के आसपास। ठीक है, इसके बाद मैंने इससे बात करी, इसके बाद मैंने हिमांशु से बात करी, हिमांशु ने 7 के करे थे। ठीक है, फिर मैंने लकी राज से बात करी, इसको डे 1 दिया था। समझ रहे हो कितना ईजी हो गया? लेकिन इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है, यू कांट एडिट, बिकॉज जो आपने एक्टिविटी करी है वो तो करी है। लेकिन अब प्रॉब्लम पता क्या है, बताता हूँ। ये सारी चीज आपको लिख देंगी, ये होगी एप्लीकेशन यूज करने के लिए ओवरऑल। तो दिस इज द एप्लीकेशन। अब सबसे क्लियर फीचर दे रहा हूँ जिससे मजा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे प्रोफाइल पे। ठीक। जैसे प्रोफाइल में क्या होगा, आपकी एक ट्रैकअप आईडी होगी। ठीक है, ट्रैकअप आईडी क्या है? अब लोग समझ गए होंगे ट्रैकअप आईडी का मतलब। ट्रैकअप आईडी मतलब आपकी एक पर्टिकुलर आईडी है, और आप चाह रहे हो कि आपकी जो टीम है, आपको उनकी ट्रैकिंग देखनी है, कि भाई वो पूरे दिन कर क्या रहे हैं। कैसा रहे कि एज एन अपलाइन आपके पास अपने टीम मेंबर की इसका भी एक्सेस है कि उसने पूरे दिन करा क्या, आपको इसका भी एक्सेस है, उसकी फॉलोअप लिस्ट क्या है, उसके पास कितने लोग कितने डे 1 में है, कितने लोग डे 2 में है, कितने लोग डे 3 में है। आपके पास उसका इसका भी एक्सेस आ जाए कि वो कॉलिंग कितनी कर रहा है, उसने आज कितने नंबर पे कॉलिंग करी, उसके कितने लोग नोट पिक थे, किस चीज इस थी। और उसका आपके पास उसकी टू डू लिस्ट भी आ जाए एज ए अपलाइन, एज ए लीडर, हमारे बिजनेस में अपलाइन मान लो, एज ए लीडर। कैसा रहेगा? सर अरे कैसे आएगा, मुझे तो भाई तो चाहिए भाई, फोन ही नहीं करना पड़ रहा। चलो इसका एक्सेस कैसे मिलता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपकी एक ट्रैकअप आईडी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी टीम को ये जो ट्रैकअप आईडी है आपकी, इसको भेज देना है। आपको बोलना है अपनी टीम मेंबर को कि भाई ये जो मेरी ट्रैकअप आईडी है, आप इसको मुझे एक्सेस दे दो अपनी जो भी टैब्स होती है इनका देखने के लिए। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है वो बता देता हूँ। अब हम मान के चलते हैं, हमें 2 अकाउंट चाहिए पड़ेंगे इसके लिए। तो मान के चलते हैं, ये वाला जो अकाउंट है, हम ये मान के चलते हैं, ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट है टीम मेंबर। ठीक है, तो अब हमें चाहिए अपलाइन का अकाउंट, राइट। तो हम एक और अकाउंट लॉग इन करते हैं एज एन अपलाइन, मतलब एज ए लीडर। तो इसको हम साइन आउट करते हैं, ये वाली कौन सी आईडी से है, इस वाली से। ठीक है, तो हम एक न्यू अकाउंट पे साइन इन करते हैं, एंड दिस शुड बी फॉर एग्जांपल वायरल। ठीक है, वायरल कमेंट से। ठीक है, डन।
राइट, इससे हमने लॉग इन करा। अभी ये मान के चलो, ये जो वायरल कमेंट का अकाउंट है ये लीडर है, मतलब ये अपलाइन है हमारे बिजनेस में, ठीक है। तो इसकी हम आईडी लेंगे, मतलब ये जो लीडर है ये अपलाइन हो गया, तो इसकी हमें आईडी मिल गई, ठीक है। तो ये आईडी आपको अपने टीम मेंबर्स को शेयर कर देनी है। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमको हमारी लीडर की आईडी मिल गई, तो मैं क्या करूंगा, वापस को साइन आउट करूंगा, ठीक। वापस से अपने टीम के अकाउंट में जाऊंगा कि मुझे टीम की ट्रैकिंग देखनी है, ठीक। और इसको साइन इन करूंगा। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरी जो एक्सेस है, टीम जो मेरा जो एक्सेस है, मेरी जो ट्रैकिंग है, सब कुछ मेरी अपलाइन को दिखे। तो कहाँ जाऊंगा, शेयर प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, और इसको पहले रिमूव कर दूं। शेयर प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। अब इसमें दिखा रहा है कि भाई ये आपकी आईडी है, ठीक है। अगर आपको किसी और का एक्सेस चाहिए तो उसको अपनी आईडी भेज दो। तो अभी हमने कॉपी कर लिया उस आदर्श वाले अकाउंट से, उसको हम मान रहे हैं वो हमारी लीडर है, हमारा अपलाइन है। तो अपने अपलाइन की यहाँ पे आईडी आपको पेस्ट कर देनी है। मतलब हम इस पर्टिकुलर मेंबर को, एप्लीकेशन के यूजर को हम अपना एक्सेस दे रहे हैं हमारी ट्रैकिंग देखने का। एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता है, मतलब सिर्फ देख सकता है, ठीक। और लेकिन मैंने यहाँ पे आपको भी ऑप्शन दिया है कि भाई आप चूज कर सकते हो कि भाई आपको कौन से टैब की एक्सेस देनी है और किस टैब का एक्सेस नहीं देना। ये भी आपके पास है फुल राइट, सोवनिटी मैंने बिल्कुल मेंटेन कर रखी है। अपने अपनी मर्जी से आपकी ट्रैकिंग नहीं देख सकता। इवन आपके पास ये भी चॉइस है कौन से टाइप की ट्रैकिंग दिखानी है, कौन से टाइप की नहीं दिखानी। अब अपनी लॉयल्टी अपने हिसाब से देख लेना, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलिंग की नहीं दिखानी, आपको फॉलोअप की नहीं दिखानी, आपको चाहिए कि आप बस हमारा फॉलोअप की लिस्ट देख लो बस, बाकी सब मुझे नहीं दिखाना आपको, ठीक है। बाकी अगर आपको सब दिखाना सब दिखा दो। तो अभी हम सब चूज कर लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा अपलाइन मेरी हर ट्रैकिंग दिख सके। और ये अपलाइन की मैंने यहाँ पे नेवर आईडी डाली, मतलब ट्रैकअप आईडी डाली, और वहां पे कर दिया शेयर। जैसे ही मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैंने इस पर्टिकुलर यूजर को, जो कि हमारा लीडर है, जो कि हमारा अपलाइन है, जो हम उसको हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है कि अब आप हमारा एक्सेस ले सकते हो, और हमने दे रखा है कि इन सबका एक्सेस हम दे रहे हैं। हम वापस से जाते हैं हमारे लीडर वाले अकाउंट पे, अपलाइन वाले अकाउंट में, ठीक। लॉग इन करेंगे। हमने करा था वायरल वाले से ना, ये करा, ठीक है। तो ये मान के चलो हमारे लीडर है, मतलब हमारे जो अपलाइन है इस बिजनेस में, उनका अकाउंट है, ठीक है। आपका प्लान का प्लान अकाउंट का, ठीक है, हमारा अकाउंट है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन आई एक, ओपन करा। तो ये बता रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर यूजर ने, क्योंकि मैंने टीम नेवर ये रखा हुआ है। आपके एएस का नाम कुछ भी हो सकता है ना, एज एन अपलाइन। अब मैं बात कर रहा हूँ मीटिंग में, तो आपकी टीम मेंबर के नेम अलग अलग हो सकते हैं। तो ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर मेंबर ने आपको एक्सेस दिया है कि आप उसकी ट्रैकिंग देख सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है टैब कौन से, कॉलिंग के, फॉलोअप के, रिसेंट के, टू डू लिस्ट को, ट्रैकअप के। आपको सिंपल एक्सेप्ट कर लेना है कि ठीक है मुझे इसकी ट्रैकिंग देखनी है, डन, एक्सेप्टेड, ठीक। अब कहाँ से देखेंगे, कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कॉलिंग वाले टैब पे, या फिर मान के चलो फॉलोअप वाले टैब पे, ठीक है। आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है माई डाटा, मतलब मेरा डाटा, ठीक। अब मुझे टीम का देखना, तो टीम पे क्लिक करूंगा, स्विच करूंगा। जैसे टीम पे स्विच करूंगा, वैसे ही उस पर्टिकुलर यूजर की जो फॉलोअप लिस्ट होगी वो मेरे सामने आ जाएगी। हाँ, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा टाइम लेगा वो, जब आप स्विच करोगे एक बार ही लेगा, दोबारा तो आप ऐसे स्विच करोगे ना। माई डाटा, जैसे मैं टीम पे क्लिक करूंगा तो टीम का आ जाएगा। डोंट वरी, आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर एक से ज्यादा लोग होंगे ना, दो तीन चार पांच, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन से टीम मेंबर का डाटा देखना है। और दो का एक साथ देखना है तो दो का एक साथ भी देख सकते हो, ठीक है। राइट, और बस ये आपकी टीम, जैसे ये जो मेरा डाटा, ये मेरा डाटा हो गया। अब मुझे मेरी टीम का देखना है, जो जिसका एक्सेस मिला है, यहाँ पे सिंपल टीम पे क्लिक करेंगे, ये उसकी लिस्ट आ गई, फॉलो अप लिस्ट, सिंपल। ना ही उससे मांगनी पड़ी, ना ही आपको ध्यान देना पड़ा, सिंपल टीम पे स्विच करा, उसकी पूरी फॉलो अप लिस्ट आपके सामने। अब आप देख लो भाई, इस पर्टिकुलर आपकी टीम के मेंबर के डे वन में कितने लोग हैं, डे टू में कितने लोग हैं, डे थ्री में कितने लोग हैं, लेवल अप में कितने लोग हैं। कैसी लगी, ठीक। अब ठीक है, ये होगा फॉलो अप लिस्ट। सेम गोज फॉर रिसेंट एक्टिविटी, ये तो आपकी हो गई। आपको टीम के मेंबर की देखनी है उसने पूरे दिन क्या काम करा। ये थोड़ा दिक्कत होगी ना टीम वालों को। सिंपल स्विच स्विच करना। जैसे ही स्विच करोगे टैब, थोड़ा सा टाइम लेगा वो, और स्विच करते ही आपको उस पर्टिकुलर टीम जिसने एक्सेस दिया आपको, उसकी पूरे दिन की एक्टिविटी दिख जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई आपकी लिस्ट। तो सिंपल स्विच करना है, माई माई डाटा, टीम। राइट, वहां पे अगर मल्टीपल यूजर्स होंगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कौन सी टीम के पर्सन की रिसेंट एक्टिविटी देखनी है। ये लो, अब देख लो भाई उसने पूरे दिन कितना काम करा है। अगर ये खाली है, इसका मतलब उसने पूरे दिन कुछ काम नहीं करा, क्योंकि उसने अगर कुछ काम ही नहीं करा, क्योंकि दिख रहा है ना मुझे कि इस पर्टिकुलर टीम मेंबर ने इसको 4:30 बजे लेवल अप दिया है, इसने 4:30 इसको ये दिया, तो आपको पूरे दिन की जो उसने काम करा है ना, वो आपको पूरी ट्रैकिंग आपको अपने डैशबोर्ड में मिलेगी, मतलब अपने एप्लीकेशन में। सेम गोज फॉर कॉलिंग टैब,
सिंपली टीम वाले पे स्विच कर लेना, आपको टीम की कॉलिंग लिस्ट मिल जाएगी। सिंपल गोज फॉर ट्रैकअप, मतलब सॉरी टू डू लिस्ट, ये आपकी टू डू लिस्ट है, आप किसी भी टीम पर्सन पे स्विच करोगे, जैसे वहां पे नहीं क्रिएट कर रखी उसने तो मतलब इस टीम मेंबर की कोई टू डू लिस्ट नहीं है, इसने टू डू लिस्ट बनाई नहीं, तो अब आपको टू डू लिस्ट मांगने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली बोलो डाटा, उसको डाटा अपडेट भी नहीं करना, बस अपना काम करना है, आपको सब कुछ डाटा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो आपको कितना काम बच गया, राइट? एज एन अपलाइन आपको कितना काम बच गया कि आपको हर चीज का एक्सेस है। एज एन अपलाइन आप देख सकते हो कि आपकी जो हर एक टीम है वो कितनी कॉलिंग कर रही है, उसके कितने लोग डे वन में उसने कितने लोगों को वीडियो भेजी, उसने कितने लोगों को एनरोल करा, आपको मांगने नहीं पड़ रहा कि भाई मुझे दे दो, आपके पास एक्सेस है उस चीज का। आई होप यू गॉट इट। ठीक है। सो दिस इज द होल एप्लीकेशन, जो मैंने सोचा था बहुत शॉर्ट में बता दूंगा, बट थोड़ा टाइम लग गया। तो दिस सिंपल, आई होप यू गॉट द एक्सेस। अपलाइन एक्सेस इज टू गुड। आपको अब टीम को कॉल करने की जरूरत नहीं है किसी पर्सन को, सिंपली टीम पे सर्च करना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि अभी मैंने एक ही टीम है ना, वहाँ पे एक ही पर्सन है। जब वहाँ पे 10-12 लोग होंगे तो वहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में नेम आ जाएंगे, किस किस यूजर के आपको देखने हैं, मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे इन दो यूजर के फॉलो देखने, तो दो लोगों को सिलेक्ट करना है, वो भी आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप इज गुड, थोड़ा सा टाइम लेता है वो, इस चीज को मैं फिक्स कर दूंगा अभी, ताकि जो स्विच है वो फटाफट हो जाए। ओके। तो दिस इज द होल एप्लीकेशन, एंड आई होप आपको एप्लीकेशन कैसे यूज करनी है समझ में आई होगी। एंड मैंने जो एप्लीकेशन आई बिल्ड इट, मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत दिमाग लगा के बनाई है, हर एक फीचर्स को, हर एक चीज को 10-10 बार टेस्ट करा है, और कौन चीज कैसे काम करती है, कौन यूज है कौन यूज नहीं है। एप्लीकेशन मान लो 10 बार बनी हो, 10 बार फिर दोबारा बनाई है। ठीक। तो आई गॉट इट, दिस वीडियो आई होप हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। अरे फोन पे नहीं बताया मैंने, सॉरी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट इन अ मिनट, कि फोन पे कैसे चीजें करते हैं। मैं जूम पे आ जाऊँ, फोन पे भी सेम ही करना है ना? जस्ट ये लिंक है, जस्ट मैं फोन से ज्वाइन कर लेता हूँ, और एक बारी फोन से बता देता हूँ कि फोन से कैसे करना है। ऑल दो मुझे लगता है सारी चीज हो ही होगी, बस फोन से मुझे आपको एक बारी दिखाना है कि कैसे चीजें करते हैं, और बाकी सब आप सॉर्टेड हो गए। ठीक है। तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ फोन से, और जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई नो आप लोगों को मजा आ गया होगा देख के कि भाई ऐसी मजाक की चीज मिलेगी, मजा आ गया। सोचो आप 100, 200, 400, 500 लीड्स भी इंपोर्ट कर लो प्रैक्टिस की, और इकट्ठी कॉलिंग करो, लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना। ठीक, यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करना है neverai.com। ठीक। जैसे neverai.com करोगे पहली साइट आएगी, उस पर क्लिक कर लेना। आप चाहो तो एक और लिंक मैं आपको बताता हूँ, app.neverai.com, तो सीधा एप्लीकेशन ओपन होगी, ये वेबसाइट होगी जो मैं आपको बता रहा था, सिंपल वेबसाइट है। ठीक। यहाँ पे आपको सब कुछ, यहाँ पे लर्निंग मटेरियल, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको बाद में। अभी हमारे काम की चीज क्या है, सिंपल ओपन एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये वाली यूआरएल भी आप सर्च कर सकते हो जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन में, app.app.neverai.com। तो इस पे भी आओगे तो सीधा ये इंटरफेस आएगा। बट आपको यहाँ पे लॉग इन नहीं करना, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा, वहाँ पे क्रोम में 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऐड टू होम स्क्रीन, दिख रहा है? ये ऐड टू होम स्क्रीन, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन सीधे आपकी होम स्क्रीन पे डाउनलोड होगी, ऐड का ऑप्शन क्लिक कर देना, ये आ गई एप्लीकेशन। इस पे आपको जाना है, अब एप्लीकेशन ओपन करना, सीधा एप्लीकेशन ओपन, साइन इन मांगेगा। साइन इन मांगे कि हम अभी जाते हैं, हम टीम वाले से थे ना डिटेल में, फिर वायरल पे चले जाता हूँ क्योंकि उसमें एक्सेस भी है ना। ठीक, एक सेकेंड, मिनट। ये एप्लीकेशन है, तो इसको मैंने हम लॉगिन कर गए, ठीक है, वायरल कमेंट से लॉगिन कर लिया मैंने, जिसमें एक्सेस था। ये सेम एप्लीकेशन आपको दिखेगी, कॉलिंग वाले टैब पे जाओगे, ये रहा कॉलिंग वाला टैग, सेम एप्लीकेशन है, सेम इंटरफेस है जो मैंने आपको बता रखा था, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो ये आगे वो सारे लोग, सिंपली यहीं से आपको रिस्पॉन्स में एडिट करना है, या आपको वो टैग आ जाए जो आपको करना है, जो मैं आपको बता रहा था, यहीं से आप सिंपल कॉल करो, यहीं से आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, कुछ आपको सिलेक्ट नहीं करना, कॉल करते जाओ। और अब कॉल भी बता दो, यहाँ पे कॉल का ऑप्शन है, ये क्लिक करा कॉल पे, ये आया, कॉल करना है इसको, डन, डायरेक्ट कॉल लग गई। ठीक। व्हाट्सएप पे जाना है, सीधा व्हाट्सएप पे क्लिक करना, व्हाट्सएप ओपन।
ठीक, सीधी आप मैसेज उसको कर सकते हो, बट नंबर सेव करके लिंक भेजना, नहीं तो व्हाट्सएप ब्लॉक भी हो सकता है। तो नंबर सेव कर देना, उसके बाद भेजना, बट व्हाट्सएप डायरेक्टली यहीं से ओपन हो जाएगा, आपको शॉर्टेड हो आप इस चीज़ को लेके। ठीक। और सेम गोज फॉर ये फॉलो अप लिस्ट, ये रही वो आपकी फॉलो अप लिस्ट। ठीक है, जितने लोग आपके फॉलोअप में सब कुछ यहाँ दिख जाएंगे। सॉर्टेड करने के लिए फिल्टर कर लो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, मुझे हर कैटेगरी के लोग सॉर्टेड हो गए। ठीक, टीम के देखने हैं, सिंपली यहाँ पे जाओगे। हाँ, ये सीटी सेट एक्टिविटी हो गई आपकी। मुझे मेरी टीम की ये सेम एक्टिविटी देखनी है, स्विच करूंगा टीम पे। जैसे टीम पे स्विच करूंगा थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको भी मैं सही कर दूंगा ताकि वो फटाफट 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 हो। ठीक है, तो इसको हो जाने दो, थोड़ा टाइम ले लेना, थोड़ा सा रुक जाना, मतलब अगर लोड भी ले रहा है ना वो, क्योंकि बिकॉज अभी भी लॉन्च करी है मैंने, बहुत सारे लोग भी आ गए, तो सर्वर का डाटा स्टोर करना पड़ेगा। ये आगे टीम के लोग, ठीक है, ये आपके टीम के लोग है, उसने कहीं सेव नहीं कर रखा। तो वेरी सिंपल इज इट। ठीक है, ये नेवर आई हो गया। आई होप ये डाटा मेंटेन हो गया। यहाँ पे टू डू लिस्ट यहीं पे सिंपल मेंटेन करनी है आपको, जो भी टू डू लिस्ट बनानी है। और ये ऐड हो गया, तो आपको सब कुछ मिल गया क्या इस एप्लीकेशन में। नॉर्मल जो ये वाली एप्लीकेशन होती है इसमें वो कुछ मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पे सिर्फ डाटा है। ठीक, यहाँ पे जाओगे, सिर्फ कुछ नहीं है, यहाँ पे जाओगे सब कुछ पूरी लिस्ट है। तो अपने लिए एक अलग से सारा डाटा मेंटेन करो। ये देखो। ठीक, ऑल दो मैं भी डिफरेंट फोन यूज करता हूँ कॉलिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि एंड्रॉइड फोन भी चाहिए होता है। ऑल बाकी दिस इज अ सेम थिंग कि अब यहीं से मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, डाटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बाकी इन फ्यूचर जो भी अपडेट आएगा वो एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। आई होप आपको पूरी एप्लीकेशन समझ में आई होगी। यहाँ पे इनरोल का फिल्टर लगा दो, यहाँ पे वो लोग आ जाएंगे जो इनरोल्ड है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो दिस इज दी होल एप्लीकेशन। सर्च कर सकते हो, बाकी मैंने सारे फीचर्स आई होप मैंने बता दिए होंगे। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे जाके अपनी एडिट प्रोफाइल में जाके अपनी डीपी वगैरह भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको मैनुअली अपने अपलाइन में कोई चीज़ भेजनी है, सिंपल आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई डे 1 में कितने लोग हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके अपने अपलाइन को भेज सकते हो कि ये लो, ये मेरे लोग हैं। बाकी अपने अपलाइन को एक्सेस दे देना ताकि वो देख सके, जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर टीम पर्सन को की फॉलोअप लिस्ट देख पा रहा हूँ। इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंस। एंड अपलाइन के लिए भी अपने हर एक टीम मेंबर को बोल दिया करो कि सारा डाटा इसमें इसको यूज करना, सारा डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, और आपके लिए भी आसान हो जाएगा ट्रैक करना अपने पूरे डाउनलाइंस को, हर एक टीम मेंबर्स को, हर एक चीज को। तो दिस इज द होल एप्लीकेशन। आई होप आपको समझ में आई होगी। एंड रिव्यूज जरूर शेयर कर देना, कमेंट में बता देना, यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा। एंड बाकी अपडेट जो भी आएंगे उसके रिगार्डिंग आपको इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, और आपको यूट्यूब वगैरह पे अगर ज़्यादा बड़ा अपडेट होगा तो मैं वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, सो बाय बाय, वीडियो में एंड करता हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर मीटिंग, and hope this application help you to do more callings, do more follow-ups, and अब आप follow-up कभी नहीं भूलोगे। दिस इज दी माई होल मोटिव कि नेवर मिस अ फॉलोअप अगेन। तो इस मतलब कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी लोग हों जो सेल्स कर रहे हैं, जिनको कॉलिंग करनी होती है, जिनको फॉलोअप करना होता है, वो कभी भी अपना फॉलोअप कभी दोबारा ना भूल पाए। तो इसलिए ये एप्लीकेशन बनी हुई है। और हम, क्योंकि हमारे बिजनेस में भी हम कॉलिंग करते हैं, हमारे बिजनेस में भी हमें फॉलोअप करना होता है, ट्रैकिंग करनी होती है, कॉल करना होता है, तो इसके लिए आप लोग भी यूज कर सकते हो। और कैसे यूज करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि इस एप्लीकेशन को आपको हमारे बिजनेस में फॉरएवर में, या आप अपने लिए कैसे यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो आई होप हो गई होगी। बाकी लेट्स सी, जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेशन होंगे, आपको मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन में अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, आपको होप अच्छी लगी होगी। जाओ डाउनलोड करो एप्लीकेशन। इस वीडियो के लिंक में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा एप्लीकेशन का। बाकी सर्च करो neverai.com और app.neverai.com, ये सर्च करो, डायरेक्टली एप्लीकेशन मिल जाएगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह में सब जगह एप्लीकेशन मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड करो, यूज करो, बढ़िया से काम करो। बाय बाय।